उत्तिष्ठतोत्तिष्ठति गोविन्दं त्याज निद्रं जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम् उत्तिष्ठते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहं मम केशव। इन मंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो देव उठनी एकादशी पर देवता को कैसे उठाएं, क्या मंत्र जाप करें, तो सभी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को उठाने की भी विधि है। भगवान विष्णु को उठाने के लिए कुछ विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आइए जानते हैं विष्णु भगवान को उठाने की विधि। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे देव उठनी एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक माह तक भगवान विष्णु क्षीर सागर की शेष शैया पर 4 माह तक शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देव उठनी एकादशी पर शाम के समय देव को निद्रा से उठाया जाता है। आइए जानते हैं देव उठाने एकादशी भगवान विष्णु को उठाने की विधि और मंत्र। भगवान विष्णु को उठाने की विधि और मंत्र। सबसे पहले भगवान के मंदिर को फूल पत्तों पुष्प वंदनवार आदि से सजाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव विधि पूजा विधान अथवा रामचंद्र चंद्रिका आदि के अनुसार भली पूजा प्रकार पूजा करें। पूजा के लिए घी के दीपक या कपूर का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का जाप करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उठाने के लिए सबसे पहले भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि का वादन और विविध प्रकार के देवोपम, खेल कूद, लीला और नाच आदि के द्वारा भगवान को जगाएं। उस समय शयन करते हुए हरि को जगाने के लिए सुभाषित, स्रोत पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि श्रवण और भजन आदि का गायन, घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि का वादन, विविध प्रकार के खेल कूद आदि के द्वारा भगवान को जगाएं। साथ ही उत्तिष्ठ तिष्ठति गोविंद त्याज निद्रा जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम् उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठति माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशा शारदानि च पुष्पाणि गृहं मम केशव। इन मंत्र का उच्चारण करें। अनंततर भगवान के मंदिर अथवा सिंहासन को नाना प्रकार के लता, पत्र, फल, पुष्प और बंधनवाद आदि से सजावें और विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामर्चन चंद्रिका आदि के अनुसार भली प्रकार पूजा करें। सुमज्जल घृतवर्तिका या कपूर आदि को प्रज्वलित कर निराजन आरती करें। इसके बाद
यजेन यजमा यजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमाना संचत यत्र सर पूर्वे साध्या संति देवा से पुष्पांजलि अर्पण करके इयं तु द्वादशी देवा प्रबोधया विनिर्मिता त्वएव सर्वलोकानां हितार्थ शेष संयना इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीतये तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां यतु त्वां प्रसाद अर्ज नर्दन से प्रार्थना करें। और प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक आदि भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामत, पंचामत और प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद एक रथ में भगवान को विराजमान करें। फिर इस रथ को ग्राम गलियों में भ्रमण कराएं। अगर आप नहीं करा सकते हैं तो छोटा सा रथ बनाएं, भगवान को उसमें बिठाएं और अपने घर के अंदर ही पूरे घर में भगवान को परिक्रमा करवाएं। गलियों में भ्रमण कराएं। जो मनुष्य उस रथ के वाहक बनकर उसको चलाते हैं उनको प्रत्येक पद पर यज्ञ के समान फल मिलता है। जिस समय विमान भगवान 3 पद भूमि लेकर, जिस समय जो भगवान है वो वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज बलि राजा ने वामन जी को रथ में विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। अतः इस प्रकार करने से समुत्थिते ततो विष्णु क्रिया सर्वा प्रवर्तियेत के अनुसार विष्णु भगवान योग निद्रा को त्याग कर प्रत्येक प्राणी मात्र का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो चलिए और जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए श्रवण करें और भगवान के नाम का जाप करें और तुलसी पूजा भी करें। कैसे पूजा करनी है? देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर तुलसी की पूजा और तुलसी के तने में लाल रंग का कलावा बांधें। उसके बाद तुलसी चालीसा पाठ करें। फिर तुलसी मैया को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, चुनरी ओढ़ाएं। अगले दिन ये सुहागन का सामान किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान दें और उनके चरण स्पर्श करें। तुलसी के पौधे के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और आपकी खूब तरक्की होती है। देवउठनी एकादशी पर शाम के वक्त मुख्य द्वार पर दोनों ओर घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को खोलकर रखें। इसके साथ ही इस दिन ईशान कोण में भी रात के 12 बजे तक घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। ईशान कोण घर का उत्तर पूर्व कोने को माना जाता है। यह माँ लक्ष्मी के साथ देवताओं का भी वास होता है। ऐसा करने से सभी देवता आशीर्वाद देते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को शामिल करना ना भूलें, वरना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस भगवान विष्णु को उनकी प्रिय वस्तु जैसे सिंघाड़ा, भगवान विष्णु को सिंघाड़ा प्रिय है, जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, मूली, शकरकंदी और केले के फल जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान की पूजा के भोग में तुलसी पत्ती जरूर डालें। ऐसी मान्यता है कि जिस भोग में तुलसी दल नहीं होता श्रीहरि उसको स्वीकार नहीं करते। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी
की कृपा मिलती है। साथ ही तुलसी के गमले में सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी आरती करनी चाहिए। 5 या 7 प्रदक्षिणा परिक्रमा करनी चाहिए और मंत्र बोलते हुए करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां होती हैं दूर। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में गन्ने का रस भी चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका आर्थिक संकट दूर होता है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पेड़ के चारों तरफ 11 परिक्रमा करें और फिर हाथ जोड़कर स्तुति करें। ऐसा करने से आपका जो काम पैसों की वजह से काफी समय से रुका है वह अचानक से धन का आगमन होने पर पूरा हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगी। हरे कृष्णा।